सुनहरा हिंदुस्तान में आपका स्वागत और इस्तकबाल है। दर्शकों, थिएटर और ड्रामा की बेहतरीन सेवा करने वाला कोलकाता का नामी संस्था लिटिल थिएस्पियन और भारतीय भाषा परिषद के कोलैबोरेशन में शनिवार 14 दिसंबर 2024 को भारतीय भाषा परिषद के सभागार में लिटिल थिएस्पियन द्वारा प्रकाशित रंगमंच आधारित अर्धवार्षिक द्विभाषा पत्रिका रंग रस के लोक अर्पण और इस पर चर्चा के समारोह का शानदार आयोजन किया गया, जिसकी संचालक संगीता व्यास और अध्यक्षता प्रोफेसर सोमा बंदोपाध्याय ने की। इस समारोह में अतिथि के रूप में थिएटर और ड्रामा जगत की कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुई, जिनके नाम इस प्रकार हैं: प्रोफेसर शंभुनाथ, डॉक्टर प्रताप सहगल, जहीर अनवर, मनीष मित्रा, नीलोय राय, अंशुमन भूमिक और प्रेम कपूर। सभी अतिथियों ने पत्रिका की चीफ एडिटर उमा झुंझुनवाला और संपादक गुंजन अजहर को मुबारकबादी और शुभकामनाएं देते हुए इस पत्रिका की खूब सराहना की। प्रस्तुत है इस प्रोग्राम की चंद झलकियां। ये मेरे और अजहर का सपना था। 2010 में इसकी यात्रा शुरू हुई थी। हमने तब उर्दू में निकालने का निश्चय किया था और अजहर इसके संपादक थे। 2021 तक की पत्रिका आई है और उसके बाद की स्थिति आपको पता है। अजहर के नहीं रहने पर 2022 में काजिम भाई के संपादन में एक इशू तो आया, एक अंक आया, फिर संभव नहीं हुआ और 2024 में गुंजन ने इसका दायित्व लिया। कहा कि उर्दू में तो नहीं लेकिन हिंदी इंग्लिश में इसकी जिम्मेदारी मैं ले सकती हूँ और इस बच्ची ने बड़ी मेहनत की है। 208 पेज की पत्रिका है, तो ये सारा क्रेडिट गुंजन को जाता है और अजहर को जाता है। आज तो बहुत ही अच्छा दिन है और मुझे लगता है कि जब लिटिल थिएस्पियन की स्थापना हुई थी तब वो भले लिटिल हो, लेकिन आज वो बिग हो गई है। बड़ा मंच है कलकत्ते का, जिसने नाटक को एक ऊंचाई पर पहुंचाया है और न केवल ऊंचाई पर पहुंचाया है बल्कि इसे कंटिन्यूटी दी है। मुझे लगता है कि कलकत्ते में बहुत ऐसे कम संख्यक होंगे जो लगातार नाटक कर रहे होंगे, तो वो लगातार जो नाटक कर रहे हैं उनमें लिटिल थिएस्पियन की बहुत बड़ी भूमिका है। और मुझे लगता है कि केवल कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, मीनिंगफुलनेस भी होना चाहिए, अर्थपूर्ण भी होना चाहिए। नाटक जो विधा अस्तित्व में आई, वो विधा अपने आप में एक प्रोटेस्ट की विधा थी, एक एक्सपोजर की विधा थी और भरतमुनि ने उसे इसी रूप में उपस्थित किया था। और जब ये विधा सामने आई और पंचम वेद के रूप में उन्होंने रखा इसको, तो जो उस समय समाज के कर्ता थे उन्होंने सारे कलाकारों को वर्ण के बाहर कर दिया, वर्ण व्यवस्था के बाहर अभिशप्त कर दिया, बाहर कर दिया। इसका मतलब नाटक के कलाकार हैं, रंगकर्मी हैं, तो एक तरह से पूरा नाटक ही बहिष्कृत की आवाज है। जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो जाते हैं, सांस्कृतिक रूप से बहिष्कृत हो जाते हैं, नाटक उसकी आवाज है। तो आज इस आवाज को मंच के अलावा इस पत्रिका के रूप में भी एक नई भूमिका मिली है, तो इसलिए भी मैं गुंजन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और यहाँ उपस्थित सारे इतने जो एक नाटक की दुनिया से जुड़े हुए बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पर, तो इनकी उपस्थिति में एक तरह से ये हमारी उपस्थिति ये आश्वासन है कि आप इस पत्रिका को आगे बढ़ाएं। ये बात मुझे थोड़ी सी कई बार चुभती और खलती है कि नाटक की जैसे अनुपस्थित हो गया है, समाज से जैसे गायब हो गया। ऐसा है नहीं। मैं लगभग पिछले 60 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, किसी न किसी रूप में, एक दर्शक के रूप में, फिर उसके बाद एक नाटककार के रूप में, और जो भी ग्रुप होते हैं उनके साथ बैठना, उठना, बतियाना, बहसें करना, उस रूप में भी, और कुछ नाट्य रुचि पर भी जाके उस पर भी काम किया है। लेकिन मैंने ये देखा है कि पिछले कम से कम 2 दशक से स्थितियाँ बहुत बदली और पिछले दशक से तो काफ़ी और तेज़ी से बदली है। लिटिल थिएस्पियन के अलावा या उमा के अलावा अजहर तो चले गए,
कुछ और दिख नहीं रहा। ये बात कलकत्ता में रहने वाले तो कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ और नीले राय भी दिल्ली में है, दिल्ली और कलकत्ता की दोनों तरफ ही यात्रा करते रहते हैं, ये कलकत्ता के बारे में भी जानते हैं और दिल्ली के बारे में भी जानते हैं। दिल्ली में स्थितियाँ अलग हैं, संघर्ष जरूर है, बिना संघर्ष के नाटक तो होता नहीं, साहित्य भी कहाँ होता है बिना संघर्ष के। लेकिन ये है कि वो संघर्ष आप कलम तक रखते हैं और इस संघर्ष के साथ और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। इसका जो आर्थिक पक्ष है वो भी बहुत जुड़ता है। तो उस सब के बावजूद मैं ये पाता हूँ कि वहाँ का दर्शक वर्ग बढ़ा है, रंग कर्म करने वाले लोग बढ़े हैं। ये बात जो शंभूनाथ जी ने कही अपनी जगह, ये बिल्कुल वाजिब बात है कि वो रंग कर्म किस तरह का हो रहा है, उस तरह का वो मूल्यांकन की बात है। लेकिन रंग कर्म हो रहा है, पहली बात तो ये है कि हो रहा है, लगातार हो रहा है और बहुत हो रहा है। ये हमने बड़ी खुशी खुशी से स्वीकार किया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली पीढ़ियां हैं, वो अब दायित्व लेने से कतराती नहीं। जहाँ उनकी रुचि है, जहाँ जो सोचती हैं कि हाँ ये मुझे काम करना है, तो वो करती हैं। और इस मामले में ये बहुत शुभ संकेत है कि आने वाली जो पीढ़ी, अब जो नए लोग हैं, चाहे गुंजन है, पार्वती है, लिटिल फेस्टिवल से जुड़े हुए इतने लोग हैं, और यहाँ संगीता व्यास संचालन कर रही हैं, वो हैं, आसिफ हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और ये काम कर रहे हैं, और इसमें भी सहयोग जरूर देंगे। अब जरूरत ये है कि इसको आप जो है जितने भी लोग हैं वो स्वीकार करें, ये कम्प्लीमेंट्री कॉपी का इंतजार ना करें, इसकी सदस्यता लें। अगर आपको अच्छी लगे तो पैसे खर्च कीजिए, अगर नहीं लगे तो मत कीजिए, लेकिन एक बार पैसे खर्च करके खरीद कर पढ़िए तो सही, देखिए तो सही कि आपके काम की पत्रिका है कि नहीं है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि साल में 2 बार, हो सकता है कि आने वाले समय में ये साल में 4 बार भी निकलना है, लेकिन अभी 2 बार भी निकलले ये बहुत अच्छी बात है। আমার এই পত্রিকাটা হাতে পেয়ে খুব আনন্দ হয়েছে। অনেক পুরনো স্মৃতি লিটল শেক্সপিয়ারকে ঘিরে, আজহার ভাইকে ঘিরে আমাদের আছে, যা আমরা চেরিশ করতে চাই বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন কাজের মহলে দাঁড়িয়ে। এই মুহূর্তে সারা দেশে যদি তাকাই আমরা, তাহলে ন্যাশনাল লেভেলে কোনো সঠিক ভালো পত্রিকা এই মুহূর্তে আমাদের হাতে নেই। আমি অনেকদিন থিয়েটার ইন্ডিয়া দেখি না। থিয়েটার ইন্ডিয়া কি বেরোচ্ছে অনিয়মিত। ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা নিচে পত্রিকা বার করতো থিয়েটার ইন্ডিয়া, সেটা অনিয়মিত। সাঙ্গীত নাটক একাডেমির পত্রিকা কথা উনি বললেন। সিগাল থিয়েটার কোয়ার্টারলি বন্ধ হয়ে গেছে। সেই সময় লিটল শেক্সপিয়ার তাদের অ্যাক্টিভিটিকে নানান জায়গায় ছড়িয়ে দিচ্ছে, থিয়েটারের নানান ভাবে থিয়েটারকে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। অনেক মানুষের কাছে থিয়েটারকে নিয়ে যাওয়া, স্টুডেন্টদের কাছে নিয়ে যাওয়া, ওরা কনস্ট্যান্টলি কাজ করছেন থিয়েটারে, দে আর অলওয়েজ ইন অ্যাকশন। সেই রকম একটা সময় একজন ইয়াং অ্যাক্টিভিস্টের হাতে এরকম একটা পত্রিকা বেরিয়েছে, সেটা খুব শুভ একটা লক্ষণ। এবং পত্রিকাটার আমাদের যেহেতু বই পড়ার অভ্যাস কমে যাচ্ছে, পত্রিকা দেখার অভ্যাস কমে যাচ্ছে, নাটকের পত্রিকা তো আরো মানে দূরের জিনিস হয়ে গেছে, তাই এই যে পত্রিকাটার যে আকার, গেটআপ, এটা এত সুন্দর হয়েছে যে কোনো জায়গায় পড়ে থাকলে কেউ মনে করবে একটু হাতে নিয়ে দেখি কি আছে এর মধ্যে। এই পত্রিকাটার গেটআপ হয়েছে খুব অ্যাট্রাক্টিভ, যেটা হওয়া দরকার ছিল। Then again, I have received the magazine only day before yesterday, and I could not go through it thoroughly because I am a bit slow in Hindi reading. But I felt very encouraged that such a theatre journal has come out in my own city. আমার হার্দিক শুভেচ্ছা আর দু একটা বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শ।
সেটা হচ্ছে যে আমাদের থিয়েটারের যারা মায়েস্ট্রোস, হাবিব তানভীর, রতন শ্যাম, কানাইলালজি, এই রাজ্যে সৌমিত্র দত্ত, তাদের থিয়েটারের দর্শককে ঘিরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখা রয়েছে, বা খুঁজলে অপ্রকাশিত লেখাও তো একটা পাওয়া যেতে পারে। সেই ধরনের লেখা যদি ছাপা হয় এবং সেই ছাপাটাও যদি বাইলিঙ্গুয়াল হয়, হিন্দি এবং ইংলিশে হয়, তাহলে বোধহয় এই পত্রিকাটার একটা ন্যাশনাল লেভেলের রিচ তৈরি হতে পারে। हमारी गुंजन और लिटिल थेस्पियन के मेरे फैमिली मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई। अजहर भाई ने बहुत सारे सपने देखे थे, कुछ साझा भी किया था। आज धीरे धीरे कोशिश हो रही है उसको पूरा करने की। मैं एक छोटा सा एक वाकया बताऊंगा। आज सुबह ही 7:30 बजे मेरे पास फोन आया। एक टीचर दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के हैं और परफॉर्मेंसेस और लेयर्स पे उनको बात करनी थी। उन्होंने कहा सर मैं वीडियो कॉल कर सकता हूँ, मेरे साथ यहाँ के स्टूडेंट्स भी हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं। बातें हुई, मैंने समझाया। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, हम कहते हैं कि यंग जनरेशन आर्ट से दूर हट रहा है, हम कहते हैं थिएटर से दूर हट रहा है, पर उसी थिएटर में गुंजन भी है, उसी थिएटर में ये बच्चे भी हैं जो सुबह 7:30 बजे फोन करते हैं उनके स्कूल शुरू होने से पहले, क्योंकि स्कूल में जाके उसको लेके वो काम करेंगे। तो काम हो रहा है। मनीष दा ने जैसे कहा, जिस तरीके से हमें आर्टिकल्स ढूंढने हैं, सोर्सेस ढूंढने हैं, उस तरीके से नए लोगों को प्रोत्साहित करना है, बच्चों को प्रोत्साहित करना है। और मैगजीन क्या है, मैगजीन क्यों ज़रूरत है, किताबें क्यों ज़रूरत है हमारी, ये सिर्फ मेरे और आपके आज के पढ़ने के लिए नहीं है। ये इसलिए है कि कल को कोई पूछेगा कि क्या हुआ था, और कभी कोई एक मैगजीन देखेगा, कोई इशू देखेगा कल के प्रेजेंट में, वो जानेगा कि ऐसा भी होता था और इसको आगे बढ़ाना है। वक्त बहुत आसान नहीं है कभी भी। एरिस्टोटल से लेके आज तक हर एक के वक्त में ही बहुत सारी दुविधाएं आई हैं, आपदाएं आई हैं। हमने वर्ल्ड वॉर झेला है, हमने कोविड भी झेला है, थिएटर चलता रहा है। सो मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता हूं कि हमें बोलना ही है कि लॉन्ग लिव थिएटर, थिएटर विल लिव लॉन्गर देन आवर लाइफ स्पैन, ये है। पर कल के लिए हमें जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना है वो हमारी जिम्मेदारी है। आजकल आप गूगल खोलिए, विकिपीडिया खोलिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। पर वो जो लिखित तौर पे इस किताब में, इस मैगजीन में जो है, वो डॉक्यूमेंटेशन और उसकी सच्चाई शायद नहीं मिलेगी। वहां पे वो आपको दे रहे हैं, यहाँ पे आप ले रहे हैं। तो इसीलिए सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, अगले प्रजन्म के लिए, अगले जनरेशन के लिए ये मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसलिए नहीं कि गुंजन और यंग जनरेशन इस पे काम कर रहे हैं, गुंजन और पूरा यंग जनरेशन इस पे जो काम कर रहे हैं वो अगले जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। ये हमें समझना है। ये एक लंबी लड़ाई है, हम सबकी लड़ाई है और हम सब मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि जब आने वाले जनरेशन के लिए हमें कुछ छोड़ना होता है तो हम सब कुछ छोड़ देते हैं। हम उनके लिए मकान बनाते हैं, गाड़ी रखते हैं, बैंक बैलेंस रखते हैं, नॉलेज नहीं रखते। वो नॉलेज भी तो रखना है ना कहीं पे। तो ये मैगजीन ये उसी लिए है। और मैं फिर से सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। I'm speaking as the editor of Bahrupi Theatre magazine. And I'm speaking to Gunjan because we share the same crisis, we share the same aspirations, and we fight the same battle every day.
Gunjan must have gone through a lot of hardships as she planned and collected and prepared the magazine. The magazine is dated April to September 2024. It was clear that she planned it to bring it earlier, right? But it has come out only in this month. So bringing the first child out of the womb of dream and aspirations and bloodshed is a very, very tough challenge, and she has done it with support from her mother and the whole group that has been with her from very early days. 10 years back, she used to come to the shows to watch the plays that her parents and friends performed. Hindi and English are both linked languages of India. The expansion of Hindi has superseded all expectations by now, right? So if we need to understand and connect the theatre traditions of India, because India doesn't have any Indian theatre, we have Indian theatres, then Hindi and English are the two languages we should be following. In a multicultural, multiracial, multi-ethnic country like ours, we need a magazine with both Hindi and English to reach the maximum number of people of all sorts. But for Gunjan, I believe her focus should be on the youth of the country. Pratap Saigalji will forgive me if I say so, that she needs to address what new theatres are happening in Spain. Monish and Niloy have mentioned archival interviews and old articles, fine. But the focus should be on new happenings, new expressions in theatre all across India. At present, Little Thespian has a network across the... हमारे शंभू जी यहाँ हैं और यहाँ मंच पर बैठे हुए प्रताप सहगल के साथ दिगर हजरात, सबसे पहले तो मैं चीफ एडिटर उमा झुंझुनवाला एंड मे बी द यंगेस्ट एडिटर इन इंडिया गुंजन को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इनकी जो उम्र है वो ये बताती है कि हम किसी से कमजोर नहीं हैं। यहाँ लोगों ने कहा है, सहगल साहब ने भी कहा है, लोग टिकट खरीद कर भी आ रहे हैं, नए लोग ड्रामे और थिएटर की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो इनको देखते हुए मुझे एक शेर, एक कॉपलेट याद आ रहा है कि हमारे साथ कहां तक चलोगे जिद न करो, हमारे साथ कहां तक चलोगे जिद न करो कि हम तो रास्तों की तरह चलते रहते हैं। कोई रोक नहीं सकता। अभी भूमिक साहब ने ये कहा कि ये चीजें दूरों तक पहुंचेंगी, मुझे भी ये कल परसों ही मिला है और इसकी रूह तक पहुंचने की मैंने कोशिश की है, चाहे जितना भी पढ़ सका। इवन इफ माई कर्सरी रीडिंग, I can well say that it will reach out to the people. पूरी ताकत से जिस तरह आपने इसको एडिट किया है, जिस तरह आपने इसको तमाम लोगों के साथ साझा किया है, जिस तरह आपने अच्छे राइटर्स को दूर दूर से बुलाकर इसमें जमा किया है, ये एक एडिटर की अहमियत को साबित करता है। And you know the importance of being editor and how to edit something. यहाँ देखिए हिंदी में, अच्छा मैं किसी सूरत में इस बेहतरीन जर्नल की निंदा कर ही नहीं सकता, ये इतना अहम है। लेकिन मैं एक अपनी बात यहाँ रखना चाहता हूँ कि जो ख्वाब उसने देखे थे उर्दू के, अगर ये बाइलिंगुअल के साथ ट्राइलिंगुअल होता है तो बहुत ज्यादा अच्छा। देखिए, द फर्स्ट ऐसे
that comes here is about Azhar and his plays by Anis Azmi. He is an author, he is a dramatist for children plays, and he wrote a lot of plays. He can write in Urdu very well and can be published equally easily as you have done this. और आप समझें कि ये जो अनीस साहब ने लिखा है, मैंने उसे धीरे धीरे रुक रुक कर पूरा पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे समझ में आया कि थिएटर लवर इज क्रिएटेड बाय रीडिंग प्लेज एंड बाय रीडिंग अबाउट प्लेज। आप सिर्फ थिएटर को अपने ड्रामे दिखाकर आगे नहीं बढ़ा सकते। The theatre lover is not in any proper sense a real theatre lover, a complete theatre lover if he is not educated. Here comes the education. शिद्दत से अजहर की विरासत को हुमा भिंडरावाला, गुंजन, अजहर और लिटिल थिएस्पियन की पूरी टीम न सिर्फ जिंदा रख रही है बल्कि उस समृद्ध विरासत को और आगे बढ़ा रही है। इसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत दिल से बधाई देना चाहता हूँ, सैल्यूट करना चाहता हूँ। आज एक बहुत बड़ा काम गुंजन ने अपने कंधे पर उठाया है और वो काम है इस पत्रिका का प्रकाशन के बाइलिंगुअल पत्रिका हिंदी और अंग्रेजी में। जहीर भाई ने कहा तो ठीक कि ये ट्राइलिंगुअल हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। हिंदी और उर्दू कोई बहुत अलग अलग भाषाएं नहीं है, खाली लिपि को अगर छोड़ दिया जाए तो वो एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती। और हिंदी को अगर आप उर्दू में लिख लीजिए तो वो उर्दू है और उर्दू को आप हिंदी में लिख लीजिए तो वो हिंदी है। तो ये ट्राइलिंगुअल हो सकती थी, लेकिन एक उर्दू पत्रिका जो रंग रस निकल रही थी उसकी जगह पर ये जो पत्रिका निकली है बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में, तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। किसी भी व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि वो सारी भाषाओं में एकदम दखल उसका हो। जहीर भाई का उर्दू में दखल हो सकता है, उसी प्रकार गुंजन को लगा होगा शायद कि उर्दू भाषा के ऊपर में उसका उतना दखल नहीं है, इसलिए वो उर्दू की पत्रिका को बंद करके उसकी जगह तो एक काम को आगे बढ़ाना है। जुनून इस बात का है कि हमें अपने पापा के काम को आगे बढ़ाना है। कल को अगर ऐसा लगा कि उर्दू की कमी अगर खलेगी तो लिटिल थिएस्पियन इज एन ओपन, ये स्वागत कर सकता है इस बात का कि चलो बाइलिंगुअल से ट्राइलिंगुअल भी हो सकती है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि दिस लेडी, यंग लेडी, शी इज अ बंडल ऑफ टैलेंट्स। आई हैव सीन हर ग्रोइंग। बहुत छुपन से वो क्लास 5 में थी जब से जो है मैंने उसको देखा है। उससे पहले तो नहीं, उसके बाद से मैंने लगातार देखा है। कोई बहुत अच्छी ट्रांसलेटर भी है, स्टूडेंट के रूप में तो उसको कमाल की थी, और अब देखिए कि डायरेक्टर, एक्ट्रेस और साथ ही साथ आज एडिटर का काम भी, दायित्व भी उसने इतना बखूबी संभाल लिया है। मैं सबसे ज्यादा मेरे लिए जो है ये एक सुखद अनुभव है कि आज जहां आप लोगों ने जो है नाटक के और थिएटर के संकट के बारे में आपने बातें कही, हालांकि क्योंकि मैं बंगाल भाषी हूँ, पश्चिम बंगाल में पैदा हुई हूँ, और मुझे नहीं लगता कि बंगाल में नाटक के लिए उस तरह का कोई खतरा है। वो शंभू मित्र के दौर में भी जो था, अब भी मुझे लगता है कि बंगला भाषी जो दर्शक है उनमें कहीं भी नाटक के प्रति जो प्रीति है या प्रेम है उसमें कहीं कमी आई है। हाँ, कोविड के दौरान जो है थोड़ा हम लोग नहीं देख पाए थे, बाहर नहीं निकल पाए थे, लेकिन तब भी मैंने देखा है कि मोबाइल पे आप लोग जो है उन सारे नाटकों का जो है ऑनलाइन आप ये देख सकते थे। कई लोगों ने जो है अपने नाटक की शो का जो है ऑनलाइन उन्होंने अपलोड किया था। लेकिन बाहर हो सकता है कि उसके बारे में तो उन्होंने बताया है। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रतिभा अग्रवाल जी, उसके बाद फिर उषा गांगुली, मैं महिला नाट्यकारों की बात कर रही हूँ, हिंदी के खासकर इस बंगाल में, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी के नाटक हो या पारसी नाटक हो या फिर बांग्ला नाटक जो भी हो, नाट्यकारों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। बंगाल का उसमें खास एक योगदान रहा है, विशेषकर
हिंदी साहित्य और नाटक के जो है विकास में। और वहीं पर जो है महिला नाट्यकारों की बात करते हुए मैं कहूंगी कि प्रतिभा अग्रवाल जी, उसके बाद फिर उमा झुंझुनवाला तक, बीच में उषा दीदी रही। तो ये जो एक यात्रा है वहां पर 2021 में चलकर अचानक कहीं जो है ब्रेक सा लग गया। अजहर जी का चले जाना बहुत बड़ा एक शौक के रूप में आया और आप जानते हैं कि वो कारण क्या था, लेकिन उमा दी वहां रुकी नहीं। एक पल के लिए जब मैं उस समय उन दिनों बात करती थी तो ऐसा लगता था कि वो किसी पल टूट जाएंगी, लेकिन उनका मनोबल जो है वो तो किसी पहाड़ की तरह अटूट था। और जिसको कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। उन्होंने इतना संभाला, इतना बढ़िया संभाला कि उसके बाद एक के बाद एक नाटक आते गए, नए नए परीक्षण निरीक्षण, चाहे वो टीम को लेकर करे या उनका एकल प्रदर्शन रहा। गुंजन का जो है अपने इस थिएटर के प्रति इस लगाव ने मुझे सच में बहुत बहुत अचंभे में डाल दिया। वो चाहती तो वो फिल्म में जा सकती थी, वो सीरियल्स में जा सकती थी, लेकिन उसने नाटक को ही चुना, थिएटर को ही चुना। तो ये चीजें जो है मुझे लगता है कि नई पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा जो है ये एग्जाम्पल है। मैं सबसे पहले तो प्रताप सर के आभारी हूँ कि रंगरस पत्रिका निकालने की जब बात हुई हिंदी और अंग्रेजी में, तो प्रताप सर इसके संरक्षक, मेंटर, परामर्शदाता बनने के लिए राजी हुए और वो हर पल हर घड़ी गुंजन को सलाह देते रहे, उसका मार्गदर्शन करते रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2 दिन पहले इनका फोन आया कि उमा मैं आ रहा हूँ। दिल्ली से सिर्फ इस पत्रिका की लोकार्पण के लिए कलकत्ता आना, मेरा साहस बढ़ाना, गुंजन के साथ खड़ा होना, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। मैं एहसान शब्द भी नहीं बोल सकती, क्योंकि शायद ये मेरा अधिकार है। शमुना जी ने सिर्फ एक ही बार कहा, जैसे कहा गुंजन इसकी संपादक है, वो इतना खुश हुए। मैं इनकी छात्रा रही हूँ और अंशुमान दा और मनीष दा आप तो बस मेरे मतलब कि सबसे मैंने एक ही बात करनी, दिल्ली से आए तो एक ही बात कि गुंजन के नाम से जो खुशी नहीं मिली है। जहीर साहब ने चूंकि इनके आने में थोड़ी सी असुविधा थी, लेकिन ये भी गुंजन के नाम से आए। वैसे जहीर साहब मुझे कभी ना नहीं करते हैं, और खास तौर से अजहर के जाने के बाद तो ये मेरे साथ, जैसे अजहर के गाइड थे, मेरे साथ भी हमेशा खड़े रहे। प्रेम कपूर भाई ने कहा था कि मैं मंच पे बोलूंगा नहीं, मैंने कहा कि लेकिन मैं आपको ना डांट के डपट के बोल रही हूँ, आप चुपचाप से आ जाइएगा। तो वो चुपचाप से आ गए। इस पत्रिका के संपादक मंडल के बारे में बता दो कि संस्थापक संपादक तो अजहर ही है, इसके परामर्शदाता प्रताप सहगल सर, प्रधान संपादक तो सामने खड़ा है। संपादक मंडल में हमारे साथ जाने माने नाटक निर्देशक, या फिर आप बोले कि वो पूरे फिल्मों में, कई फिल्मों में उन्होंने सेट डिजाइन का काम वही करते हैं। उनके नाटक भी लगातार आते हैं, हमने भी नाटक बुलाया था, आपने देखा था। तो जयंत देशमुख वो हमारी इस पत्रिका से जुड़े हैं, वो हमारे संपादक मंडल में है। शकील अख्तर ये दिल्ली से हैं, ये भी इस पत्रिका के संपादक मंडल है। रावल पुष्प भाई हमारे कलकत्ता के, वो इस संपादक मंडल में है। और पद्माकर व्यास साहब जो हमारे रिलेटिव के, वो भी संपादक मंडल में है। विनोद यादव ने इसका जो प्राथमिक प्रूफ रीडिंग है विनोद यादव ने किया। इस किताब का जो आवरण आप देख रहे हैं इस पत्रिका का, वो हमारा शोलापुर में रहता है बच्चा मुहाफिज। इसकी कंपोजिंग किया है महेश एंड टिड्डी, ये शोलापुर के में रहते हैं। और इसकी जो प्रिंटिंग की जिम्मेदारी मैंने नसीम को सौंपी थी, और नसीम के जरिए ताहिर भाई से मुलाकात हुई। ताहिर साहब ने इसे 5 दिनों के अंदर में प्रिंट करके मुझे दिया है, इसलिए लोगों तक थोड़ी सी देर में पहुंचने में। तो ये हमारी पूरी टीम, और इसमें जिन लोगों ने अपने आलेख भेजे उनका मैं धन्यवाद जरूर देना चाहूंगी। अनीस आजमी साहब, राजेश कुमार, जाहिद खान, संगम पांडे और रविंद्र त्रिपाठी, शुभ्रा उपाध्याय, हिमांशु बी जोशी, रेशमी पांडा मुखर्जी, अनिल रंजन भौमिक, आलोक शुक्ला, कविराज लड़की, एकदम यंग लड़का है, इसका भी आलेख इसमें, जिसने लोक शैली पे लिखा है। और मन की बात में निलोय दा के डायरेक्शन में मैंने नाटक किया था, मैंने अभिनय किया। प्रताप सर का लिखा हुआ नाटक कोई और रास्ता, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं।